नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जिला खेल परिसर पहुंचे कलेक्टर, विकास कार्यों का लिया जायजा। होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने अपील, पुलिस निकली फ्लैग मार्च पर। होली पर प्रेस क्लब में विशेष आयोजन, फाग गीतों में झूमे शहरवासी। और होली त्योहार पर सुरक्षा का रखे विशेष ख्याल, मनाएं सुरक्षित पर्व। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने सरकंडा स्थित खेल परिसर में बच्चों के लिए बनाए जा रहे स्विमिंग पूल सहित अन्य कामों का निरीक्षण किया। निगम कमिश्नर अमित कुमार भी इस दौरान उनके साथ रहे। उन्होंने मौके पर चिल्ड्रन स्विमिंग पूल सहित अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और सभी कार्यों को तय समय में पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि बच्चे यहां तैराकी प्रशिक्षण ले सके। इस दौरान पीडब्ल्यूडी स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार मौजूद रहे। कलेक्टर ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी द्वारा स्विमिंग पूल में शेड निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। बताया गया कि यह शेड निर्माण कार्य अप्रैल माह तक पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर ने इसके संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने चिल्ड्रन स्विमिंग पूल, वेटिंग रूम एवं इंडोर हॉल मरम्मत काम का जायजा लिया। इस काम को भी पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द करने के निर्देश दिए। चिल्ड्रन स्विमिंग पूल की धीमी गति पर ठेकेदार को फटकार भी लगाए। स्विमिंग पूल, वेटिंग रूम एवं इंडोर हॉल मरम्मत के लिए 99 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। होलिका दहन एवं होली पर्व के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी की ड्यूटी विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगाई गई है। कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार तहसीलदार मुकेश देवांगन को सिविल लाइन एवं पुलिस कंट्रोल रूम, अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण को तारबहार थाना क्षेत्र, अतिरिक्त तहसीलदार गरिमा ठाकुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र, नायब तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा सिरगिट्टी थाना क्षेत्र, नायब तहसीलदार राहुल शर्मा सरकंडा थाना क्षेत्र, नायब तहसीलदार विभोर यादव तोरवा थाना क्षेत्र एवं नायब तहसीलदार राहुल साहू को कोनी थाना क्षेत्र के लिए तैनात किया गया है। बिलासपुर में हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने राज्य के बजट में बिलासबाई केवट एयरपोर्ट को 4C एयरपोर्ट में बदलने के लिए आवश्यक धनराशि 300 करोड़ की घोषणा न किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। राज्य सरकार को इस बारे में संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से एक दिवसीय सांकेतिक भू हड़ताल आयोजित की थी। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बताया कि 4C एयरपोर्ट के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए की राशि लगेगी और यह एक साल में खर्च नहीं होनी है। अतः अगर आज इसकी घोषणा कर भी दी जाए तो 3 या 4 बजट में 75 या 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के दर से यह राशि खर्च होगी। लेकिन इस धनराशि की एक साथ घोषणा किए जाना आवश्यक है। समिति ने बजट के पूर्व भी छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से इस संबंध में सार्वजनिक अपील की थी, लेकिन राज्य के बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं होना निराशाजनक है। न्यायधानी में शिक्षा विभाग की एक फर्जी मेरिट सूची जारी हुई है, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने सभी प्राचार्यों को आदेश कर उक्त सूची को पूरी तरह फर्जी बताया है। साथ ही उक्त मामले में सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि यह सूची जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के लेटर हेड पर जारी की गई, जिसमें सभी प्राचार्यों को संबोधित करते हुए सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों की सूची संलग्न की गई थी। डीईओ की जांच में यह पत्र पूरी तरह फर्जी पाया गया। इसमें जिला परियोजना अधिकारी के जाली हस्ताक्षर थे और यह भ्रामक जानकारी फैला रहा था। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा रही है और यह पत्र मात्र असामाजिक तत्वों की एक साजिश है, जिसका उद्देश्य विभाग की छवि धूमिल करना है।
मामले में बिलासपुर डीईओ अनिल तिवारी ने थाना प्रभारी सिविल लाइन बिलासपुर को शिकायत पत्र भेजकर इस फर्जी मेरिट सूची की गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों ने इसको जैसे ही संज्ञान में आया है गंभीरता से लिया है और हालांकि वो जो पत्र है और जो प्रथम दृष्टया लगता है पूर्णतः फर्जी है और जिसने इसको बनाया है वो भी लगता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं है, सातिराना बुद्धि का उपयोग किया गया है। मेरा ये मानना है कि इस झांसे में विभाग के या विभाग के बाहर जो नए युवा हैं ना आ जाए, इसीलिए ने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए अपने अधिकारियों से पूछ परख कर सिविल लाइन थाने में इसकी सूचना दी है और साथ ही मीडिया के साथियों ने उसको बहुत अच्छे से प्रसारित किया है ताकि हमारे युवा बेरोजगार साथी है उसके झांसे में ना आए। और इससे मेरे को लगता है सतर्कता भी आई है। स्कूल शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की कोई भी सीधी भर्ती अभी प्रचलन में नहीं है, इस प्रकार सूची जारी होने का कोई औचित्य ही नहीं है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और कसावट लाने के लिए छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड के तर्ज पर आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिसे लेकर गुरुवार को विभाग ने कोटा, तखतपुर और मस्तूरी ब्लॉक के संकुलों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण किया। जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी की उपस्थिति में सभी स्कूलों के लिए सील बंद प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया, जहां स्कूल प्रबंधन की ओर से आए शिक्षकों द्वारा सभी प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों के समीप पुलिस थाने में रखा जाएगा। गुरुवार को कुल 139 संकुलों के लिए प्रश्न पत्र का वितरण किया गया है। इस दौरान डीईओ अनिल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर ही प्रश्न पत्रों के वितरण और उनकी सुरक्षा की जानी है ताकि परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रहे। आपको बता दें, 5वीं की परीक्षा 17 और 8वीं की परीक्षा 18 मार्च से शुरू होगी, जिसके सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ जिला शिक्षा विभाग की पूरी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। 5वीं 8वीं की जो परीक्षा केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित हो रही है पूरे प्रदेश में, स्कूल शिक्षा विभाग सचिव महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ। तत्काल पश्चात मैं स्वयं इसके लिए कलेक्टर महोदय और हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से समक्ष भेंट कर सुरक्षा के संबंध में निवेदन और आग्रह किया है। तुरंत एसपी साहब ने निर्देश दे दिया है कि ये सारे केंद्रों में जो परीक्षा का संचालन 3 अप्रैल तक के होगा 17 मार्च से, उसमें सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पेट्रोलिंग के लिए भी कहा गया, निर्देश दिया गया है और सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई। विभाग की ओर से हमने सभी केंद्र अध्यक्षों को, संकुल प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि पूरी गोपनीयता बरतते हुए इस परीक्षा का संचालन किया जाए और थानों में जहां पर निर्देश है केंद्रों के लिए थाना निर्धारण कर दिया गया है, वहां पर थानों में संकुल प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सीएससी और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की मदद से थानों में पेपर जमा करवाएंगे और प्रत्येक दिवस निर्धारित परीक्षा के प्रश्न पत्र संकुल प्राचार्य लेकर के जाएंगे और पूरी गोपनीयता से परीक्षा केंद्रों को वितरित करेंगे। चारों तरफ होली का खुमार नजर आ रहा है। लोग जोर शोर से होली की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें, 14 मार्च को होली का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। वहीं होली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के एसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर पुलिस ग्राउंड से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो सत्यम चौक, तालापारा, मगरपारा, गांधी चौक होते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में भ्रमण करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने अपील की। होली पर्व के दौरान हुड़दंग रोकने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने पुलिस विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च में एसपी रजनीश सिंह, एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे प्रशासन ने पूरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक दिल्ली रेलवे मंडल में ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते ट्रेन को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा। इधर बिलासपुर जोन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग अंबिकापुर और अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस में आधुनिक एलएचबी कोच लगाने का फैसला किया है। यह सुविधा दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में 10 मार्च से
और अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस में 11 मार्च से शुरू कर दी गई है। इस बीच दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में यात्रियों को अधिक कंफर्म बर्थ देने के लिए रेलवे ने एक अतिरिक्त AC3 कोच अस्थायी रूप से जोड़ने का फैसला किया है। यह सुविधा दुर्ग से 18 मार्च और निजामुद्दीन से 19 मार्च को उपलब्ध होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस बदलाव की जानकारी रखें और अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए पहले से योजना बनाएं। आपको बता दें, कर वसूली के लिए बिलासपुर नगर निगम स्पैरो कंपनी को ठेका दिया था, पर करीब 7 सालों तक कर वसूली करने वाली ठेका कंपनी के खराब परफॉर्मेंस के बाद स्पैरो कंपनी से अनुबंध समाप्त कर दिया गया। नगर निगम की टीम कर वसूली कर रही है। वहीं अब बिलासपुर नगर निगम के अधिकारी कर वसूली के लिए एक अनोखा तरीका निकाले हैं, जिसमें समय पर टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों के घर और दुकान में निगम की टीम गाजे बाजे के साथ पहुंचकर टैक्स नहीं पटाने वालों को मौके पर जाकर नोटिस थमा रही है। वहीं बुधवार को अतिक्रमण शाखा और जोन क्रमांक 6 की संयुक्त टीम कर वसूली के लिए निकली। इस दौरान दीपक पान मसाला के संचालक और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें, कर वसूली के लिए गाजे बाजे के साथ निकली निगम की टीम ने 1,75,936 रुपए टैक्स की वसूली की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली उमंग, उल्लास, मस्ती, रोमांच और प्रेम का त्योहार है। एक रंग में रंग कर बंधुत्व को बढ़ाने वाला है और पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। होली मनाने का तरीका भले ही अलग अलग हो, पर संदेश सभी को भाईचारे, प्रेम का है। और होली की वही प्रेम की खुशबू बिलासपुर प्रेस क्लब बांट रहा है। प्रेस क्लब की ओर से हर साल की तरह इस बार भी होली पर्व के अवसर पर फाग महोत्सव का आयोजन राघवेंद्र राव सभा भवन परिसर में 13 मार्च को किया गया, जहां फाग महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार चंदन यादव और उनकी टीम की ओर से झमाझम कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। महोत्सव में फाग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जहां शामिल मंडलियों को गीत और भाव भंगिमाओं के आधार पर पुरस्कृत किया गया।
जहां प्रथम स्थान हासिल करने वाले मंडली को 21,000 रुपए, द्वितीय मंडली को 11,000 रुपए और तृतीय मंडली को 5100 रुपए का इनाम दिया गया। वहीं अन्य मंडलियों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए, जहां आमंत्रित अतिथियों ने भी शिरकत कर इस फाग महोत्सव का लुत्फ उठाया। इस दौरान बिलासपुर प्रेस क्लब के फाग महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रोता झूमते नजर आए। होली की मस्ती में फाग गीतों और नगाड़ों की अहम भूमिका है। पुराने समय से जगह जगह फाग मंडलियों द्वारा इसका आयोजन गली मोहल्लों और घरों में किया जाता आ रहा है। होली के खुमारी में डूबे लोग नगाड़ों की धुन पर झूमते मजबूर हो जाते हैं, जो परंपरा आज भी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो फाग मंडली बनाकर लगातार फाग उत्सव मना रहे हैं। हालांकि शहर के कई हिस्सों में होली समेत अन्य त्योहारों की परंपराएं अधिकांश जगह अब पूरी तरह से भुलाई जा चुकी है। इसमें त्योहारों में न उमंग बची है, न ही उत्साह। इससे लोग भी केवल औपचारिकता के तौर पर त्योहार मनाने की रस्म अदा कर देते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग उन परंपरा को जीवित रख उत्सव मनाते हैं। गांव के साथ ही शहर के कई हिस्सों में आज भी परंपरा और संस्कृति का निर्वाह हो रहा है। फाग गाने का अंदाज़े बयां इतना अनोखा और जोशीला होता है कि श्रोता मस्ती में चूर होकर थिरकने, नाचने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ होली का उत्साह और उमंग देखते ही बनती है। वर्तमान में तीसरी पीढ़ी के युवा पूर्वजों की यादें ताज़ा कर पारंपरिक फाग गीत गा रहे हैं। होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को फाग कहा जाता है। इन गीतों के माध्यम से होली खेलने, प्रकृति की सुंदरता, राधा कृष्ण और सीताराम के प्रेम के साथ ही हंसी ठिठोली का वर्णन होता है। वार्ड क्रमांक 53 स्थित श्री शिव शनि हनुमान मंदिर, प्रभात चौक, चिंगराजपारा में एकादशी के पावन पर्व पर होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्षदों एवं समाज सेवियों का सम्मान किया गया। समारोह में वार्ड क्रमांक 53 की पार्षद रेखा सूर्यवंशी, वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद जय वधवानी, पार्षद रानी शैलेश देवांगन एवं वरिष्ठ समाज सेवी पार्षद डॉक्टर तिलकराम साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामशरण साहू ने की। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा की जाने वाली नियमित पूजा अर्चना को प्रोत्साहित करने हेतु समिति द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों सहित सभी उपस्थित सदस्यों ने फूलों की होली खेलकर उत्सव का आनंद लिया। इस आयोजन ने समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और होली के रंगों के साथ भक्ति का आनंद उठाया। महुआ शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने बेलगना क्षेत्र के ग्राम तुलुफ में दबिश देकर उर्मिला गोस्वामी के पास से 8 लीटर महुआ शराब जब्त की, जिसकी कीमत 1600 रुपए आंकी गई है। कोटा पुलिस ने महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।
पुराना बस स्टैंड के पास सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति हाथ में धारदार बटनदार चाकू लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा था, जिसकी सूचना तारबार पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ गोलू पासी निवासी टिकरापारा खटिक मोहल्ला को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 नग धारदार चाकू को जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया। सरकंडा थाना इलाके में अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सरकंडा थाना क्षेत्र के खमतराई बिरकोना नहर रोड के किनारे एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। बता दें, महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं महिला के लेफ्ट हैंड में गोदने का निशान है, जिसमें AK लिखा है, जो पहचान के लिए अहम सुराग साबित हो सकता है। इस मामले में प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटाई गई। वहीं आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जिससे महिला की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमतराई में नहर में एक महिला की बॉडी मिली है, जो लगभग 35 से 40 वर्ष की उम्र उनकी दिखाई दे रही है। और प्रथम दृष्टया मामले में उनके गले पर लिगेचर के निशान दिखाई दे रहे हैं। मामले में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। और उनके हाथ में गोदने के निशान भी हैं। राइट हैंड में AK लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड में OK, इस तरफ गोदने का निशान भी है। और इसको जो है अपने सरहदी थानों में और कंट्रोल रूम के माध्यम से की फोटो प्रचारित कर उनके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। होली को लेकर हर किसी में उमंग नजर आने लगा है, चाहे आम जन हो, बच्चे या फिर सरकारी कर्मचारी। इसी कड़ी में बिलासपुर में होली का अवकाश के पूर्व गुरुवार को सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होलिका के एक दिन पूर्व गुरुवार को हर जगह होली की खुमारी छाई दिखी। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के बंद होने से पूर्व कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने जमकर गुलाल की होली खेली। एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर खुशियों का इजहार किया। वहीं कर्मियों ने एक दूसरे को मिष्ठान से मुंह भी मीठा कराया। इस दौरान दफ्तर कर्मचारियों ने आम जनता से सुरक्षित होली खेलने की अपील की है। होली खुशियों और रंगों का त्योहार है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह कई बार परेशानी भरा भी हो सकता है। होली के दिन हर कोई रंगों में सराबोर होता है, लेकिन कुछ लोग मस्ती के नाम पर ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसे लेकर बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी होली के सजग रहने की जरूरत होती है, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने जिले के सभी बच्चों के साथ अभिभावकों से सुरक्षित होली मनाने की अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी परीक्षा के दौर चल रहे हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही बच्चों की पढ़ाई को काफी प्रभावित कर सकती है, जिसके मद्देनजर आम जनता को अपने अपने बच्चों को सुरक्षित होली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे केमिकल वाले रंगों से दूर रहें। केमिकल युक्त रंग त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों को हर्बल या नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करने की सलाह दें। इन रंगों से खेलना सुरक्षित होता है और इन्हें हटाने में भी परेशानी नहीं होती। मैं तो अपने पूरे स्कूल शिक्षा विभाग में और बच्चों के लिए विशेषकर परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे होली मनाएं, उत्साह से मनाएं, लेकिन पूरी सावधानी से मनाएं और आगे की परीक्षा के लिए वो बड़े उत्साह से तैयार हों। लेकिन होली के दिन जो प्राकृतिक ढंग से हम होली वर्षों से खेलते आ रहे हैं, उसमें ये केमिकल रंगों का जो समायोजन हुआ, उससे दूर रहें और प्राकृतिक होली हर्बल गुलाल के माध्यम से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेलें। पूरे जीवन में हम आप जैसे लोग भी होली खेले हैं और उसका अनुभव है, तो मैं नए युवा बच्चों को ये कहना चाहूँगा, इस होली से हमको सीख भी मिलती है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली खेलें। मेरा यही सभी से अपील है। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। दिन का तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि रायपुर और बिलासपुर में भी तापमान 39 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसके कारण चिलचिलाती धूप से लोग हलाकान हैं। दिन के समय में लू जैसे गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
होली के बाद गर्मी और अधिक प्रभावी होने के संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ है, इससे सूरज के तीखे तेवर नजर आ रहे हैं, जिसके कारण दिन का तापमान बढ़ गया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटिया आशियाना।